आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, आज का प्रश्न है कि आत्मा क्या है और ये उत्पन्न कैसे होती है और इसका रोल क्या है। बहुत सुंदर। ये सब्जेक्ट काफ़ी गूढ़ है और हम सोचते हैं कि सभी को समझ में आना चाहिए आत्मा होती क्या है। ये जो आत्मा है हमारे शरीर में, उसको गॉड ने अपनी अंदर जो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा बनाया है। सीधा इम्पोर्टेंस ये, तो जो गॉड है उसको हमने हमें पहले भी बताया था कि वो तीन ऊर्जाओं का एक ग्रुप होता है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य एवरलास्टिंग, जो कभी मरता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, तो आत्मा के अंदर वो भी है, एवरलास्टिंग है। इसलिए आत्मा को हम हमेशा बोलते हैं कि ये अमर है। देन चित्त एनर्जी हमें को कॉन्शियस देती है। कॉन्शियस का मतलब है अवेयरनेस देती है और हमारी बीमारियों को दूर करती है, सुख आनंद देती है, सारे काम करती है। मतलब इस एनर्जी के अंदर यदि हम रहें, सुख में हो जाता है। और यही ऊर्जा हम ड्यूरिंग राइट वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन, मतलब जब मेडिटेशन को सही तरीके से करते हैं, यही ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। और तीसरी ऊर्जा का नाम है आनंद, जो आनंदमय करती है। इनफैक्ट जो आनंदमय करती है वो क्या करती है, इतना आनंद दिलाती है कि हमें भगवान से दूर ले जाती है, गॉड से दूर ले जाती है। तो ये कॉन्शियस वाली ऊर्जा है, यही एक ऊर्जा होती है। इस चित्त एनर्जी के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि हाईएस्ट कॉन्शियस है, गॉड की हाईएस्ट कॉन्शियस, इसमें जो अणु होते हैं वो यूनिवर्सल नॉलेज के होते हैं। मतलब इसमें सारी नॉलेज होती है, इसी से हमारी बुद्धि बनी है। बुद्धि में थोड़ी सी ये एनर्जी हमारे पास है, इसीलिए हमको ये नॉलेज हो जाती है, हम समझ पाते हैं, लॉजिकली वी कैन क्वेश्चन द थिंग्स। तो इस जो चित्त एनर्जी है उसकी भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं कुटस्थ चैतन्य। अब ये समझने की बात है कि कुटस्थ चैतन्य क्या होती है। हमारे अंदर भी बुद्धि है, हमारे अंदर भी आत्मा है। तो उस आत्मा का वो पॉइंट जहाँ सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, तो उसका मतलब है कि वहाँ सबसे ज्यादा हमको ज्ञान हो जाता है, ये मतलब है। वो जो सबसे ज्यादा कॉन्शियस वाला पॉइंट है उसको हम कुटस्थ चैतन्य बोलते हैं। मनुष्य में भी होती है। और वो कहाँ होती है, ये देखिए हमारे सर में ये बीच में जो पॉइंट है, माथे के बीच में, इससे करीब 1 सेंटीमीटर अंदर एक पॉइंट है। यहाँ पर हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलती हैं। उस पॉइंट को हम ये कुटस्थ चैतन्य पॉइंट बोलते हैं या कुटस्थ बोलते हैं। वहाँ हमारी शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हो गया और उसी कॉन्शियस से हमको इंट्यूशन भी होता है, हम चीज़ों को पता भी लग जाता है, आगे होने वाली चीज़ों का एहसास हो जाता है। तो ये बहुत ही एक विचित्र चीज़ है जो हम लोगों के अंदर भी है, क्योंकि भगवान ने जो मनुष्य को बनाया है उसने अपनी ही इमेज में बनाया है, इसलिए जो गॉड में है वो हम में भी है सबको। तो जो कुटस्थ जो चीज़ है, चैतन्य, चित्त का पार्ट इन गॉड के अंदर जो एनर्जी है, उसकी भी एक जो किरणें होती हैं, वो किरण की रिफ्लेक्शन, ना इसको समझने वाला पॉइंट है। जो किरण निकलती है कुटस्थ चैतन्य की, उसकी जो रिफ्लेक्शन है उससे आत्मा बनी है। अब ये रिफ्लेक्शन क्या हुआ, आप देखिए, आप रूम को एक कर्टेन डाल के 2 पार्ट कर लीजिएगा और जो पार्ट दूसरा वाला है वहाँ पे एक दिया जा दीजिए, छोटा सा दिया। आप इधर आ जाइए, आप देखोगे यहाँ भी एक रोशनी हो जाती है। कुछ डायरेक्ट किरण कोई नहीं आ रही है क्योंकि आपने स्क्रीन लगा रखी है बीच में, लेकिन वो फिर भी रिफ्लेक्शन होके तरह तरह से इस कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी जैसी दिखाई देती है। तो इसी तरह से वो रे डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट रे शायद बहुत ज़्यादा हो जाता है कॉन्शियसनेस का। उस रे का जो रिफ्लेक्शन है उससे आत्मा उन्होंने बनाई है और इस आत्मा को पुरुष बोलते हैं, पुरुष, और या बोलते हैं सन्स ऑफ द गॉड। ये सन्स ऑफ द गॉड है जो कि पार्ट हमारे बॉडी का बन जाते हैं बाद में। सो दिस इज हाउ ए आत्मा इज क्रिएटेड। एंड ये जो आत्मा होती है, हमारे जो आत्मा को
पूरे का पूरा जो हमारे योनियों को हमें पूरा करना है ना। आपने सुना होगा 84 लाख योनियां होती हैं, तो उन 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियां में हम वनस्पति रहे, हम सब्जी बने, हम अपने अनाज बने, हम फल फूल बने, हम वृक्ष बने, बड़े बड़े वृक्ष बन गए, और इस तरह से हमने उस लाइफ को निकाला। उस समय आत्मा हमारे संग थी, यही वाली, और वो हर जन्म में चलती गई। बॉडी खत्म होती जाती थी, अन्नमय कोश खत्म होता जाता था, लेकिन वो आत्मा वहाँ के एक्सपीरियंस को ग्रहण करके इवॉल्व होके अपने को परिपक्व करने के बाद, अपने को नॉलेजेबल बनाने के बाद संग रहती है। तो जब वनस्पति का सारी चीज़ों को ख़त्म कर ली तो फिर हम जानवर बन गए, और जानवर हर तरह के बन गए। जानवर तक बनने में हम लोगों ने 80 लाख स्पेंस ऑफ लाइफ ख़त्म कर दिए, 80 लाख। अब जो जानवर बन गए तो जानवरों में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हो जाते हैं, काफ़ी उनकी कॉन्शियस रहती है, जैसे घोड़ा, बंदर और डॉग। और भी होते हैं, लेकिन ये हमारी जान पहचान के जो हैं, ये बोल भी सकते हैं, स्पीकिंग। घोड़ा होता है, कुत्ता, और ये बड़े बहुत समझते हैं हमारी चीज़ों को, बड़ी जल्दी इंटेलिजेंट समझ जाते हैं। ये ऐसे स्पैन ऑफ लाइफ है कि इसके बाद ये मनुष्य बन जाते हैं। जब मनुष्य बन जाते हैं आप, वो आत्मा फिर मनुष्य के रूप में आ जाती है। अब एक फ़र्क आ जाता है, बाकी जो 80 लाख योनियाँ आपने पार की या जो स्पेंस ऑफ लाइफ को पार किया, वो भोग योनि कहलाती है। वहाँ वो कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं, आपने बस जैसे पढ़े हो पढ़े रहो। पत्थर बने हो तो पत्थर की तरह पढ़े रहो, कोई रेंगने वाला कीड़े बने तो वो धीरे धीरे जैसे पढ़ो, कोई पैर रख दे तो लग गई चोट तो लग गई, कुछ नहीं, ऐसा चलता रहता है। लाइफ ऐसी चलती जाती है। लेकिन वो भी चाहिए, क्योंकि गॉड ने कहा कि पहले पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आप घूम कर आइए। तो ये ब्रह्मांड घुमा रहे हैं हमको गॉड, तरह तरह की चीज़ों को। फिर जब मनुष्य का आ जाता है तो एक गॉड कहता है अब इसके अंदर बुद्धि इतनी ज़्यादा है और ये तेजस हो गया, काफ़ी नॉलेज आ गई है, इसकी आत्मा परिपक्व हो गई है, ये मनुष्य तो, और मैंने अपनी ही वे में उसको बनाया है, ऐसा ना हो जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, इसको बोल दिया कर्मयोनि। मतलब एक कर्मा का थ्योरी ऑफ कर्मा का रूल बना दिया कि जैसा करो वैसा बढ़ो। तो हमें इस वाली लाइफ में अच्छे कर्म करके और हमको शीघ्र ही ऊपर निकल जाना चाहिए, जो कि लाइफ का बहुत ही सुंदर पार्ट है जब हम भगवान के पास चले जाते हैं। तो 4 लाख योनियों में हम यहाँ पर रहते हैं, तो ये कर्म योनि कहलाती है। आपने अच्छे काम नहीं किए, आपने दूसरों को परेशान किया, दूसरे की चीज़ों को लिया, इस तरह के कुछ काम करते रहे, लूटपाट करते रहे, तो फिर आपको नेक्स्ट जन्म में ऐसा जन्म मिलेगा जो उसको सफरिंग्स होंगी, फुल ऑफ सफरिंग्स। हो सकता है कि हम बीमार रहें, लंबे बीमार चले, हमें नौकरियां ना मिले, हमें खाने पीने को ना मिले, हमारे कोई अंग कम हो, तो इस तरह से हम खुद ही अपने आप को पैदा करते हैं। तो कर्मों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म योनि है और कर्मों के हिसाब से हमें जगह मिलती है, हमारे माता पिता मिलते हैं, हमें बच्चे मिलते हैं, हमारी जगह मिलती है, हमारा देश मिलता है, हमारे लोग मिलते हैं, और करके और फाइनली चले जाते हैं। और वो परिपक्व आत्मा फिर फाइनली मनुष्य के रूप में जब आप बाहर निकलते हो तो ये ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाकर वो चित्त एनर्जी में जाकर समर्पित हो जाती है, और वहाँ पर एक उस शांति को प्राप्त करती है जिसको हम हमेशा चाहते हैं। आपने देखा होगा लाइफ में हम कहते हैं हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, तो सब कहते हैं फिर क्या चाहिए तुमको? यार एक चीज़ नहीं है, बस शांति नहीं है, द्वंद्व मचा हुआ है मन के अंदर। तो शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमको मिलना चाहिए, और उसी शांति की प्रैक्टिस हम मेडिटेशंस में करते हैं। तो मेडिटेशन यदि आपकी सच है, अच्छी है, ठीक है, आजकल आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिटेशन बहुत तरह की होती है। बहुत से लोग कंसंट्रेशन को मेडिटेशन बोल के ही वो करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन इज ए spiritual practice, a process, and a process has to be repeated again and again, again and again, right way, and that makes you to chit energy to come to you, to amalgamate with you, to mix up with you, and बहुत ही जल्दी आपकी आत्मा को वो परिपक्व कर देती है।
धन्यवाद।